अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं बेटा आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और शाबाश कि आप लोगों ने हदीस नंबर 2 भी याद कर ली। चलिए अब हम आज की हदीस नंबर 3 करते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो। सहीह अल मुस्लिम। ये हदीस जिस किताब में बयान हुई है उसका नाम है सहीह अल मुस्लिम। देखिए 3 दिनों में आपको 3 हदीस के साथ 3 हदीस की किताबों के नाम भी याद हो गए माशाल्लाह। पहली हदीस हमने जो की थी वो थी अत-तिरमिज़ी किताब में से, दूसरी सहीह अल बुखारी और आज की हदीस सहीह अल मुस्लिम में बयान हुई है। तो आप अगर हदीस के साथ हदीस की किताब का नाम भी बयान करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से हदीस का रेफरेंस भी पता चल जाएगा कि ये हदीस कौन सी बुक में आई है। ठीक है, ढूंढना भी आसान हो जाएगा और ऑथेंटिसिटी भी मालूम हो जाएगी कि ये सही किताब में से ली गई है। चलिए देखते हैं कि इस हदीस का मतलब क्या है कि एक दूसरे से हसद ना करो। हसद हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हसद का मतलब होता है कि अगर हम किसी के पास कोई बहुत अच्छी चीज़ देखें तो हमारा दिल ये चाहे कि वो चीज़ उसके पास ना रहे, मेरे पास आ जाए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हमें अच्छा लगे कि हाँ आपके कपड़े बहुत प्यारे हैं या आपके टॉय बहुत अच्छा है या आपका जो भी आप चीज़ खा रहे हो या पहन रहे हो या आपकी कोई भी बिलोंगिंग बहुत अच्छी है, इसकी बजाय हमारे दिल में ये आए कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी, और फिर हम दिल के अंदर जेलसी फील करें। तो ये जो गंदी सी आदत है ना, इसको हसद बोलते हैं। तो हमारे प्यारे नबी जो कि हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि हसद ना करो। ये आदत अच्छी नहीं है कि हम ये सोचें कि दूसरे से चीज़ छीन के मेरे पास आ जाए। आपने फरमाया कि अगर ये सोच इंसान में आती है ना, यानी इंसान कोई हसद करने लगता है, तो हसद उसकी अपनी नेकियों को खा जाता है, जैसे कि खुश्क लकड़ियों को आग खा जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कहीं पे लकड़ियां पड़ी हो, उनको थोड़ी सी आग लगाएं या माचिस के तिनके ही पड़े हों तो उनको अगर आग लगाएं तो फौरन जल के वो ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या होता है, सबके सब ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह से हम जो सुबह से शाम तक इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं कि हमारे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों, और साथ अगर हम किसी से हसद कर लें तो क्या होता है, वो नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है कि कभी भी किसी से हसद नहीं करना। हाँ, ख्वाहिश कर सकते हैं, अगर आपने किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखी तो आप दुआ करें, या अल्लाह ये मुझे भी अता कर दें, या हो सकता है अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा अता कर दें। अल्लाह ताला तो सबको देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको भी वो चीज़ दे सकते हैं, उससे अच्छी भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, उसके पास से छिन जाए और मुझे मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब अगर दिल में आने लग जाइए तो हमें क्या क्या करना है। एक तो वही बात कि हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लें और हमारे दिल में ऐसे बुरे ख्याल नहीं आए। दूसरा ये कि हम अपनी नेमतों को देखना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने अगर उसको अच्छे टॉयज दिए हैं या अच्छे कपड़े या कोई चीज़ दी है, तो मुझे भी तो कितना कुछ दिया है। तो फिर क्या होता है, इंसान को हसद नहीं होता, फिर इंसान शुक्र करने लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो इतना सब कुछ है। और तीसरा ये है कि जब हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ऐसी या इससे भी अच्छी दे दें, तो हमारा यकीन है कि जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनते हैं। और क्या मालूम कि अल्लाह ताला आपको उनसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ दे दें। तो जब ये दुआ कर लेते हैं तो हमें फिर दूसरों की नेमतों के ऊपर खुशी होती है, ना कि हसद होने लगे। ठीक है, तो हमने क्या कोशिश करनी है कि हमने कभी भी किसी की नेमत को देखकर जेलस नहीं होना, बल्कि दुआ देनी है बारकल्लाहु फीका। ठीक है, या सिर्फ बारकल्लाह भी आप बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और दिल में अपनी नेमतों को याद करके दुआ करनी है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह और फिर जो चाहिए उसके लिए अल्लाह ताला से सवाल करना है, यानी अल्लाह ताला से मांगना है। तो
اگر ہم یہ دونوں کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ محبوب ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کو فالو کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔